नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। युवाओं के पास रोजगार नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, युवाओं को सपा से जुड़ना चाहिए। हर जगह निजीकरण चल रहा है। देश में युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। देश में लगातार नौकरियां घट रही हैं। तो युवाओं को समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहिए। हर जगह निजीकरण चल रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। तो देश में युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी का एक दौर देश में है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ही एक हल हो सकती है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। देश में लगातार नौकरियां घट रही हैं। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया। युवाओं के पास रोजगार नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। तो युवाओं के पास रोजगार नहीं, हर जगह निजीकरण चल रहा है। राजनीति को बदलना चाहते हैं और हमारे देश की जो संस्कृति रही है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको बचाना चाहते हैं। ये हमारे देश की जो सबसे बड़ी पहचान है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं। मैं इन सब युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं हेमंत जी का, प्रदीप जी का, पंकज शर्मा जी का, संजीव त्रिवेदी जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और देश, राष्ट्र हमारा समाजवादी रास्ते पर कैसे जाए, उस दिशा में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लोग आज शामिल हुए हैं, आशीष मिश्रा जी सीतापुर, उनको भी मैं बधाई देता हूं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भीतरी से जो आज शामिल हुए हैं, देवेंद्र सिंह, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कई साथी जो फर्रुखाबाद के हैं, क्योंकि इनका पर्चा भी फर्रुखाबाद में भी होगा, कायमगंज में, रमेश मिश्रा जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि युवा दिवस और हमारे इतने बड़ी संख्या में युवा आए हैं, तो केवल क्योंकि पन्ने बहुत हैं, यूपी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। यूपी को 4 साल में आपने भी देखा है, नया बजट आने वाला है। एक हमारे स्लिप ऑफ टंग बोले या बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो रेज किया था हेमंत ने, शायद कुछ बातें पीछे से आई कि उस पर दोबारा चर्चा कर दो। मैं तो कहूँगा प्रेस के लोगों से, अगर आप कभी भी चर्चा करना चाहें तो मदर एंड चाइल्ड पे जब चर्चा आप करना चाहो, मैं तैयार हूँ, आपसे चर्चा करूँगा मैं, क्योंकि उसको अदरवाइज ना लिया जाए। क्योंकि प्रेस कब क्या ट्विस्ट कर दे, मैंने तो बहुत करीब से देखा है। और फिर आप में से न जाने कौन कैसा ट्विस्ट है, मुझे भी नहीं पता। गुलदस्ता नहीं है ये, कुछ और चीजें हैं। गुलदस्ता तो एक अच्छा शब्द है भाई, उसको खराब मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब इतने युवा ज्वाइन कर रहे हैं, बजट बनने वाला है, और मुझे याद है कि जब एक रात कोई जगना नहीं चाहता था, कई लोग जो कर्मचारी जगना नहीं चाहते थे, मनी मन सोच रहे थे कि बताओ कैसा फैसला ले लिया सरकार ने। रात भर जगाया, रात भर चर्चा की, और किन यूएन के तमाम जो पॉइंट्स हैं, वो स्लिप कर रहा हूं मैं नाम, जो गोल्स तय किए थे यूएन ने, या मिलेनियम गोल्स हैं, हाँ जो भी कुछ है, तो मतलब कि जो जगना नहीं चाहता था। और क्या चर्चा हुई बताओ आप? अगर चर्चा हुई ठीक है, आपने रास्ता क्या अपनाया, आप किस तरफ लेके जा रहे हो सरकार को? और फिर तब जब दिल्ली की सरकार आपके साथ हो, भाई दिल्ली की सरकार आपके साथ हो, देश के प्रधानमंत्री यूपी से हो, देश के राष्ट्रपति यूपी से हो, और इतना बड़ा आपको सहयोग मिल रहा हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पैरामीटर्स कहां हैं? उन गोल्स का क्या किया आपने? उनका गोल ही गोल कर दिया इन्होंने, गोल को गोल कर दिया। खराब शिक्षा के मामले में यूपी नंबर 1, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1, हेल्थ इंडेक्स में बता ही चुका हूं, मिड डे मील में नंबर लास्ट, महिला अपराध में नंबर 1, नाबालिगों से रेप के मामले में नंबर 1, रेप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर, कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, खेती को बर्बाद कर देंगे तीनों कृषि कानून। राहुल गांधी ने कहा, मैं इनका विरोध करता हूं।
और करता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से डरता नहीं। राहुल गांधी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। खेती को बर्बाद कर देंगे तीनों कृषि कानून। राहुल गांधी ने आज जोर शोर से कृषि कानून का विरोध करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन बातों को कहा। और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी, क्या आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी। कई किसान शहीद हुए हैं हाँ, वहाँ पे ठंड की वजह और खालिस्तानी। से। हाँ, देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है। ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला। गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला। एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, यह आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। और बोलने में ये टॉप ग्रेड है, बट सोचते नहीं है। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। Thank you. I'll go one by one. Anup Vajpayee ji from Amar Ujala. There. We should conclude now after Sir, one more question. Anup is there. उनकी स्टाइल ही नहीं है। अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनकी दूसरी अप्रोच है। तो मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. I'm sorry, I'm not attempting to distract, but just going on Raman's point about the leadership issue and how you take it forward. I'm not going to get into that. I know that. I respect that. Because the idea is to take it somewhere else. I'm not going there. But my point is that you have been fighting the Congress party and the opposition, be it in parliament and elsewhere, compared to the president is everywhere. All options seem to be out, and now you yourself pointed out the media is not there, the judiciary is compromised, there is a parliament which is compromised. Where will justice come for the farmers? That is the critical issue, and especially in the fact that there is a leadership crisis within the opposition. I believe in the spirit of this country. I do not believe that you can impose slavery on this country. I do not believe this country will accept 5 or 6 people owning it. I don't. अब खबर रामपुर से, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुहिम लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर फिर प्रहार किया। आजम खान को सीएम योगी आदित्यनाथ ने झटका दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी की सरकारी जमीन वापस ले ली है। आजम ने फर्जी तरीके से हथियाई थी जमीन। जौहर यूनिवर्सिटी के 70 हेक्टेयर जमीन सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस ले ली है। अगली सरकार में दी गई थी जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी जमीन। ट्रस्ट की शर्तों का उल्लंघन करने पर योगी सरकार ने कार्रवाई की है। ट्रस्ट को स्टैंप शुल्क में दी गई छूट की भी अब जांच होगी। डीएम रामपुर ने स्टैंप शुल्क में नुकसान का प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा। जौहर ट्रस्ट के पास थी कुल 75 हेक्टेयर जमीन, 70 हेक्टेयर जमीन सरकारी थी।
मैंने ये सुना था कि जो कल एडीएम कोर्ट थी उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि जो इसकी 70 एकड़ ज़मीन है उसके कुछ मानक पूरे नहीं हैं, जिसकी वजह से इसे सरकार अनेक्स कर रही है और ये सरकार को निहित हो जाएगी। तो मेरा डीएम साहब से ये अनुरोध था कि इस यूनिवर्सिटी को बंद ना किया जाए, इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा ना जाए। अगर सरकार इसे अनेक्स भी करती है तो इसे सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह चलाए, जिससे कि बच्चों के यहाँ के जो बच्चे हैं और जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उनका जो भविष्य है वो अधर में ना अटके। इसमें जो मानक अधूरे पाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, जो यूनिवर्सिटी में किस तरह से ट्रस्ट को इस्तेमाल अब किया गया? इसके बारे में तो मुझे खैर जानकारी नहीं है कि क्या मानक उसके अधूरे हैं। मेरा तो मसला ये है कि जो एक यूनिवर्सिटी अगर एक यूनिवर्सिटी की तरीके से बनाई गई है, जो एक बच्चों का भी ये सपना होता है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले भी उस यूनिवर्सिटी में हैं, 3,000 के तकरीबन में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका जो भविष्य है वो अधर में ना अटके और इस यूनिवर्सिटी को किसी भी हालत में बंद ना किया जाए। मैं तो आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने प्रधानपति को गोलियों से भून दिया और प्रधानपति मनीष की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स समेत अधिकारी मौजूद हैं। मनीष के चाचा उमाशंकर राय की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। प्रधानी के चुनाव को लेकर मनीष की पुरानी रंजिश चल रही थी और ऐसे में हत्या कर दी गई मनीष की। प्रधानपति मनीष की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। आजमगढ़ का यह पूरा मामला है। प्रधानपति मनीष की मौत हुई है, गोलियों से छलनी कर दिया गया। मनीष के चाचा उमाशंकर की भी मौत गोलियों से भूनने के बाद हुई थी। तो प्रधानी को लेकर, ये चुनाव को लेकर काफी समय से रंजिश चल रही है। मोरा गांव जो कि थाना गंभीरपुर क्षेत्र में पड़ता है, उसमें मनीष राय नामक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। जब वो गांव के बाहर आए थे अपने खेत की तरफ, तब उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा 9 लोगों के नामजद मुकदमा कराया गया है, जिसमें से 2 लोग जेल में हैं और उन्हें 120B के तहत रखा गया है। इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले उनके चाचा की हत्या हुई थी और जिसमें सभी गवाही पूर्ण हो चुकी है और 313 की कार्रवाई चल रही है। तो ये पुलिस द्वारा जो नामजद अभियुक्त हैं उनके यहाँ गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है और जो कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद से खबर, लाठी डंडों से युवक के पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। सिहानी गेट इलाके के नंदीग्राम में की गई पिटाई। ई रिक्शा चालक की चोरी के शक में युवक को पीटा गया। 2 दबंग भाइयों ने की युवक की जमकर पिटाई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ई रिक्शा चालक की चोरी के शक में युवक को पीटा है। ई रिक्शा चालक के चोरी के शक में पिटाई कर दी गई। 2 दबंग भाइयों ने युवक को जमकर पीटा। खबर हमीरपुर से, जहां पर मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट में अवैध असलहों से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग मारपीट में घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोटवाली राज क्षेत्र के कैथा गांव का यह पूरा मामला है। तो मारपीट में जमकर लाठी डंडे चलाए गए। मारपीट में अवैध असलों से भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमीरपुर का यह पूरा मामला है। थाना राठ अंतर्गत कैथा गांव में कल विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। ये मारपीट परसों क्रिकेट मैच खेला गया था, उसके चलते हुआ था। उस दिन मैच में हार जीत को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, मगर वो विवाद उस दिन ख़त्म हो गया था। कल करीब 1 बजे सदर गांव से कुछ लड़के श्रीवास लड़के कुछ आ गए यहाँ कैथा गांव में और यहाँ पे कहासुनी होने लगी कैथा गांव में और वहीं पे दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी, जिससे दोनों पक्षों के चोटें आई हैं। इलाज के लिए मेडिकल के लिए भेज दिया गया था और कार्रवाई की जा रही। दोनों की तरफ से मुकदमा लिख दिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर बदायूं से, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामूली विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई कर झाड़ापल्ला जरीफ नगर थाना क्षेत्र के नगर देहगवा का पूरा मामला है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामूली विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। बदायूं का यह पूरा मामला है।
पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई से पल्ला झाड़ लिया है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट भी हुई। खबर जौनपुर से, जहां पर बच्चों के आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई और विवाद को लेकर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। घटना में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर अपर सत्र न्यायाधीश का पॉक्सो एक्ट पर बड़ा फैसला। जबरन वेश्यावृत्ति कराने वाले को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। न्यायाधीश मृदुल दुबे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2016 में 3 युवतियों ने थाना दक्षिण में शिकायत दर्ज कराई थी और महिला और 3 बेटों पर जबरन वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगाया था। मामले में सुशील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ऊपर ही खड़ा। बिजनौर से खबर, जहां पर बीएससी कार्यालय के बाहर युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। युवक ने 20 सड़क पर गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की है। पुलिस ने खून से लथपथ युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की हालत नाजुक है और डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफर किया। किसी बात को लेकर परेशान चल रहा था काफी समय से युवक, और उसी बात को लेकर इसने आत्महत्या की कोशिश बीच सड़क पर की। खून से लथपथ था ये और उसी दौरान इसे अस्पताल ले जाया गया। अभी एक 8:15 बजे लगभग संजय नाम के एक पेशेंट आए थे। लगभग 51 साल है, रहने वाले रावली के हैं। तो जो उनके साथ भीड़ आई थी उन्होंने बताया कि इनके जो सर में जो है चोट लगी है, गोली लगी है। तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गंभीर स्थिति थी। उन्होंने उनको ट्रीटमेंट देते हुए, प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हुए उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज ले गया। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में बड़े घोटाले की आशंका है। गैरकानूनी तरीके से करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया। अधिकारियों और अधीक्षकों को की मिली भगत सामने आई है। रिश्तेदारों के नाम पर हर साल करोड़ों का बंटा बांट होता है। सीएमओ ने घोटाले की जानकारी होने से इनकार किया। सिद्धार्थनगर जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर्मचारी आचरण नियमावली को ताक पर रखकर गैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें विभाग के अधिकारियों और अधीक्षकों की मिली भगत से स्वयं के लाभ के लिए विभाग में ही काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के पारिवारिक फर्म को करोड़ों का भुगतान किया गया। अपने रिश्तेदारों के नाम पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बंटवारा किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के महकमे में चल रहे इस घोटाले के बारे में जब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। कर्मचारी खुद लुटेरा है। ये यहाँ के जो मुरार सिंह है कर्मचारी एएनएम है, जो खुद अपना पेमेंट करवा रहे हैं। कोरोना काल में ही स्वास्थ्य मंत्री का जिला यहाँ इतना लूट है। आप देखिए यहाँ के जो कर्मचारी हैं मुरार सिंह हैं, ये सब इतना कोविड में इतना पेमेंट करवा लिए हैं। देखिए उनके बीवी का, उनके भतीजे का, उनके बहन रिश्तेदार सबके नाम से यहाँ फर्म चल रहा है। फर्म का नाम तक मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या कहा जाए इस भ्रष्टाचारता का कैसे अंत हो। मेरे पास में बहुत पेंडिंग बिलें हैं कि जो है कि तमाम इस तरीके की बिलें आई कि जिसको किसी ने किया है, जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो मैंने वो सब बिलों को रोक दिया और जो इधर उधर के उल्टे पुल्टे पेमेंट हुए थे उस पर भी रोक लगा दी। मैंने जो एकदम साफ निर्देश किया कि सारी चीज़ों की फाइलें बने, बाकायदे ऑर्डर हों। ऑर्डर के बाद जो है जो सामान आते हैं उनकी प्रॉपर जो है स्टॉक बुक में एंट्री हो और प्रॉपर बिलें आए, वेरीफाई होके आए, उसके बाद ही पेमेंट होंगे। अब जहाँ तक ये बात है कि तमाम तरह के लोगों ने क्या ठेकेदारी की है, तो पहले का मैटर है, इसीलिए मैंने रोक भी दिया वो सब बिलों को। के वर्क ऑर्डर हैं वो बड़े छोटे मोटे हैं, जैसे बरसात के बाद घास कटाई वटाई हो गई और या जो कुछ छोटी चीजें जो कि बहुत अर्जेंट होती हैं, उस तरीके के ऑर्डर जो करना था मैंने किया है। और कोई ऐसे मैंने बड़े ऑर्डर्स नहीं किए कि जिसको टेंडर पे होना है या किसी और चीज पे होना है, उस तरीके की हमारी तरफ से कोई बात। खबर फर्रुखाबाद से है। कबाड़ उठा रहा किशोर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। राहगीरों ने डंडा मारकर किशोर की जान बचाई। करंट लगने से 14 साल के किशोर की हालत गंभीर है। कायमगंज नगर पालिका के गेट के पास घटना सामने आई। हाई टेंशन तार के पोल के पास साइकिल खड़ी करते समय यह हादसा हुआ।
तो कबाड़ उठा रहा किशोर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। 14 साल का बताया जा रहा है ये बच्चा। कबाड़ा बिनता है। आप भी कबाड़े काम करते हैं? नहीं यार, हम भी करते तमाकू काम। बच्चा वो कबाड़ा बिनता है सड़कों पे। ये लोग संग हो गया। अच्छा अच्छा, चला आया साथ में। फिर ये किसके साथ क्या घटना हुई? ये बत्ती टपक गया बता रहे। अभी हमें सूचना मिली, हम गोदाम से आए यार। अब बच्चे की स्थिति क्या है? अब तो सही बता रहा। सही है? बोल रहा है बच्चा? ना। क्या करता, क्या पढ़ता है ये? पढ़ता है, पढ़ाई करता है ये? नहीं, हम नहीं मिलवाते, ये खुद जाता है। ऐसे मना करी मैंने आज भी सवेरे, हमें बेटा घर पे देखो आके। खबर बरेली से, जहां पर स्नैक तस्करों के लगातार हौसले बुलंद हैं। तस्करों ने कुल्हाड़ी से युवक पर हमला किया। युवक ने की थी स्नैक तस्करों की शिकायत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना की वारदात। तस्करों ने पहले भी एक पत्रकार की हत्या की थी, तो तस्करों ने कुल्हाड़ी से युवक पर हमला किया है। युवक ने की थी स्नैक तस्करों की शिकायत। स्नैक तस्करों के लगातार हौसले बुलंद देखने जा रही है। तस्करों ने कुल्हाड़ी से युवक पर हमला किया था।